स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याद करके दिखाओ पर। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। तो इस कड़ी में हम अपनी अगले वंश की ओर चलते हैं जिसका नाम है तुगलक वंश। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसे इसका संस्थापक माना जाता है और इसने खुसरो खां या नासिरुद्दीन खुसरबशाह, जो कि आपने पिछले वंश में पढ़ा था खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या की और उसको पराजित किया और उसकी हत्या की और दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक राज किया। फिर इसके बाद जो राजा बना वह मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक राज किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह अपने समय का मध्यकालीन भारत में का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक था। परंतु अपनी सनक भरी योजनाओं के चलते इसके लोग इसको स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहते थे। तो इसने एक काम किया था कि इसने दिल्ली के समीप दौलताबाद नाम से एक जगह बसाई थी और उसको अपनी राजधानी घोषित किया था और रातों रात अपने सारे प्रजा को दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए इसने आदेश दे दिया था। जो आदेश नहीं मान रहे थे उनको सज़ा का प्रावधान किया था। तो इस तरह के कई इसने फैसले लिए, जैसे इसने तांबा और कांसा के सिक्के चलवा दिए जिससे लोग घर पे ही ढालने लगे सिक्के, तो वैल्यू पैसे गिर गए। इस तरह के कई सनक भरी योजनाएं इसने चालू की। इसके समय में इब्न बतूता एक लेखक था जो कि भारत आया हुआ था, इसको इसने काजी बना दिया दिल्ली का। तो इस तरह से यह पढ़ा लिखा राजा तो था, लेकिन इसकी योजनाएं सनक भरी थी जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। फिर इसके बाद से जो हमारा अगला राजा बना वो बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब राजा बना 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने राज किया, लेकिन इसने अपने शासन के दौरान 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें आप हिसार जानते हैं, फिरोजाबाद जानते हैं जो दिल्ली के निकट है, फतेहाबाद बनाया, जौनपुर की स्थापना की, फिरोज नगर की स्थापना की। इसने बहुत से 300 नए नगरों की स्थापना की, इसमें से ये नगर प्रमुख थे। तो इसकी मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, नाम तो गयासुद्दीन तुगलक का है प्रथम का, लेकिन ये उसके इतना कैपेबल नहीं था। इसने केवल 1 साल तक ही शासन किया, 1 साल क्या कुछ ही दिन शासन किया और पुनः इसको गद्दी से हटा के अलबू बकर नाम का एक तुगलक वंश का ही व्यक्ति राजा बना और इसने भी 1 साल ही राज किया। अलबू बकर के राज के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक इसने राज किया और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह अगला राजा बना जो 1394 ईस्वी तक राज किया। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ जो 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक राज किया। लेकिन इसके समय में इसका शासन केवल दिल्ली से और पालम के बीच तक ही रह गया था, अर्थात पूरा जितना शासन था जहाँ जहाँ जौनपुर चाहे जितनी भी बड़ी जगह से सबको छोड़ छाड़ के इसका शासन केवल दिल्ली से और पालम आप जानते हैं दिल्ली के पास ही है, इतने दूर तक ही रह गया था। नासिरुद्दीन के समय में ही एक पूर्वाधिपति नाम से मलिक सरूफ नाम था उसका, वो एक हिजड़ा था मलिक सरवरकर, उसने जौनपुर में अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो जौनपुर वाले इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन मलिक सरोवर जो कि एक हिजड़ा था उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही। तो तुगलक वंश के बारे में हमारे पास इतने ही राजा, इतने ही शासक हुए थे, इनको हमने आपको बता दिया। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।